में है। बोले हमारे ही रास्ते पर आ जाओ। बोले साहब इतनी दूर हम क्यों जाएंगे, हमारा रास्ता दूसरा है, हमें भी पहुंचना वही है, पर हम तुम्हारे रास्ते से नहीं, हम अपने हिसाब से आएंगे, अपनी सड़क से आएंगे। तो जिसको जो रास्ता अनुकूल पड़ता हो उस रास्ते पर जाओ, पर रास्ते सब मिलकर के पहुंचते एक ही जगह है। वो लक्ष्य में कोई भेद नहीं है, इसलिए भेद भले ही दिखता है पर उसमें झगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहुंचना सबको एक ही जगह है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। माया का स्वरूप बतलाया। जो माया सत्य को छुपा के असत को दिखा दी है और उसी में जीव को फंसाती है, उसी का नाम माया है। माया शब्द का अर्थ क्या होता है? मां माने नहीं, या माने जो, जैसी वो दिख रही है वैसी नहीं है, उसी का नाम माया है। जादूगर जैसा वो तुम्हें दिखा रहा है वैसा वास्तविकता में नहीं है, इसलिए वो माया है। वो रुमाल में से जो रुपया उड़ा करके बरसा रहा है वो वास्तविकता नहीं है, उसके रुमाल में इतने रुपए नहीं है, वो हाथ की सफाई है, इसलिए ये उसका माया प्रपंच है। ऐसे ये जगत जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा है नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो कहते हैं ये सब सपना है। सपना को जब तक देखते हो तब तक तो वो अपना ही लगता है और सच्चा दिखता है। आंख खुलने के बाद पता चलता है सब झूठा है, सब बेकार है, सच्चाई अब है। तो जिसकी कृपा से ये असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है, उसी शक्ति का नाम है माया। जो जादूगर का जमूड़ा बने बिना जानने में नहीं आती, समझ में नहीं आती। तो इस प्रकार से चतुश्लोकी का दिव्य ज्ञान दिया। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी यदि इस ज्ञान को आत्मसात करके रखोगे तो भगवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिहिचित्, कल्प कल्पांतरों में कभी तुम मेरी माया से व्यामोह में नहीं पड़ोगे। भागवत के 10 लक्षण विस्तार से समझाए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। अब थोड़ा समास विधि से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कल नंद महोत्सव मनाना है। अभी हम द्वितीय स्कंद कर रहे हैं और कल 10वें स्कंद में प्रवेश करना है, इसलिए थोड़ा सा अब गाड़ी की रेस बढ़ानी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन है। सर्ग का अर्थ होता है सृजन, सृष्टि। सृष्टि को ही सर्ग कहते हैं। सृष्टि प्रक्रिया को बहुत विस्तार से तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद के माध्यम से बतलाया है। विदुर जी का चरित्र गाया। धर्मावतार विदुर हैं, परंतु कौरवों में उनका कोई सम्मान नहीं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया कि दुर्योधन को साक्षात कलयुग समझो महाराज, इसके मोह में पड़ करके तुम अपना सर्वनाश मत करो। दुर्योधन ने सुन लिया तो लाल पीला हो गया। खूब गालियां विदुर जी को सुना दिया। कहे न मत्रोपजवाब जीवम दास्यासुतम यद बल नहीं व पुष्ट। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला ये दासी का बेटा हमको समझा रहा है। किसने बुलाया था इसको सलाह परामर्श देने के लिए? धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी को दुर्योधन अपशब्द कह रहा है और धृतराष्ट्र मौन होकर के देख रहा है। आंखें तो थी नहीं, पर आंखों से भी तो देखा जाता, कानों से भी तो देखा जाता है भाई। आप कहोगे बड़ी विचित्र बात, कान कहीं देखते हैं क्या? भैया कानों से भी देखा जाता है। इंद्रियां अपने अपने विषयों को देखती हैं, इसलिए अक्ष शब्द व्यापक है। अक्ष का अर्थ आंख तो है ही है,
पर अक्ष शब्द व्यापक भी है, सभी इंद्रियों में लगता है। हम लोग कहते हैं ना, अरे इनका तो क्या मधुर कंठ है, कभी सुन के देखो। तो सुन करके देखा जा रहा है कि नहीं? अरे गजब की मिठाई है, थोड़ा खा के देखो, चाख के देखो, तो जुबा देख रही है कि नहीं? अरे गजब की खुशबू है, जरा सूंघ के देखो, तो नासिका देख रही है। देखो कितना सुकोमल स्पर्श है, जरा छू के देखो, तो त्वक भी देख रही है। तो सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों को अपने ढंग से देखती हैं। तो धृतराष्ट्र को आंख फूट गई, अंधा है तो कान से तो सुन रहा है, बहरा तो नहीं है, और फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। विदुर जी समझ गए, राष्ट्र का सर्वनाश कर रहा है पुत्र मोह में आकर के, और समझाने पर भी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो यहां से अब निकल जाने में ही भलाई। विधर्मियों का संग देने वाला भी पाप का भागी होता है, पापी का संग देने वाला भी पापी है। जो राष्ट्र द्रोह कर रहे हों, अंधे बनकर के पुत्र के प्रेम में पागल बने बैठे हों, राष्ट्र चाहे किसी रसातल में चला जाए परंतु बेटा हमारा ही बनेगा। बोलो राधे 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 राधे। और ऐसे लोगों का जो संग करते हैं या साथ देते हैं या साथ में खड़े भी हैं, तो भले ही वो पितामह भीष्म जैसे परम पराक्रमी और धर्मनिष्ठ क्यों ना हो, फिर भी सरसैया पर सोना पड़ता है। जबकि पितामह भीष्म 12 महाभागवतों में एक हैं, परम भक्त, पर फिर भी पापियों के संग में खड़े थे तो सरसैया पर सोना ही पड़ा। कौआ कोयल दोनों एक जैसे लगते हैं। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो। कौआ कोयल दोनों बिल्कुल एक से हैं, क्या भेद है इन दोनों में? बोले प्राप्ते वसंत समय काकः काकः पिकः पिकः। मौसम आता है जब बसंत का और बोलते हैं दोनों, तब पता चलता है कि कौआ बोल रहा है या कोयल। कौआ की कर्कश वाणी सुनकर के लोग पत्थर मारने लगते, कहां सवेरे सवेरे कांव कांव करने आ गया। और जब कोयल बोलती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, किधर बोल रही है। लोग ताकने लगते हैं, देखने लगते हैं, उसकी मधुर वाणी से मुग्ध होने लगते हैं। समय आ गया है, देखने में सब एक से लगते हैं, पर आज हम और आपको अपनी आंख खोल के देखना है कि कौआ कौन है और कोयल कौन है। सकल सूरत सबकी एक सी है। समय रहते कोयल की आवाज को पहचान लो, यदि राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हो तो। राष्ट्रद्रोही की आपको वाणी समझ में नहीं आ रही, जो खुल करके बोल रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, और ऐसे गद्दारों के साथ जो खड़े नजर आते हैं और हम देख करके भी अनजान बन जाते हैं। इसलिए हमें निष्पक्ष होकर के राष्ट्रभक्ति को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय करना चाहिए। यदि सुरक्षित इस राष्ट्र में हम अपने आप को रखना चाहते हैं तो ये समय आ गया है, ये बसंत का समय है। कोयल और कौए की वाणी को पहचानो और कोयल पहचान करके उसका सम्मान करो। बोल भारत माता की जय। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म खड़ा है, पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म खड़ा है। धर्मात्मा दोनों पक्ष में खड़े हैं। फिर भी कौरव रसातल में गए और पांडव अल्पसंख्यक माने कम होने पर भी 5 थे केवल, फिर भी विजयी बन गए। कारण क्या था? क्योंकि पांडवों ने पूरी निष्ठा के साथ धर्म का साथ दिया। युधिष्ठिर जी की बात समझ में आवे या ना आवे, फिर भी युधिष्ठिर जी के वचन का विरोध करने वाला कोई नहीं है। पर विदुर जी की बात समझ में भी आ रही है, फिर भी मानने वाला कोई नहीं। विदुर जी को लगा कि यहां रहना ठीक नहीं। दुर्योधन तुम हमको क्या त्यागते हो, हम ही तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। और जैसी विदुर जी धनुष्मान रख करके दुर्योधन के
महल से बाहर निकले, सभा से बाहर निकले। सुखदेव जी कहते हैं कि ये विदुर जी नहीं निकल रहे। सनिर्गतो कौरव पुण्य लब्ध, आज मानो कौरवों का पुण्य ही उनका परित्याग करके जा रहा हो। अभी तक विदुर के रूप में धर्म था कौरव पक्ष में, परंतु विदुर ने जब से कौरवों का परित्याग कर दिया तो अब कौरव पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष हो गए। और धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। अब विदुर का त्याग करने से कौरव धर्महीन हो गए, धर्म निरपेक्ष हो गए, इसलिए उन्हें बचाने वाला कोई नहीं रहा। 100 भाई होने पर भी सबके सब मारे गए। पांडव 5 भाई होने पर भी धर्म का आश्रय लेकर के विजय श्री को प्राप्त हो गए। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, अपनी रक्षा करना चाहो तो अपने धर्म की रक्षा करो, राष्ट्र धर्म की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लो। पहले राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र हित का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो हमारा धर्म रहेगा और हम रहेंगे। इसलिए विदुर जी ने अंध भक्ति नहीं दिखाई कौरवों के साथ रह करके। बोले ये तो मरने ही वाले हैं और ऐसे विधर्मियों का साथ देने वाला भी रसातल में जाएगा, इसलिए विदुर जी ने त्याग दिया। और जैसे विभीषण जी के त्यागते ही निशाचर आयुहीन हो गए, ऐसी विदुर जी के त्यागते ही कौरव रसातल में चले गए। अस कह चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। धर्म का त्याग कर दिया कौरवों ने। आज विदुर जी तीर्थ यात्रा करने निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी ने बहुत दिनों के बाद मिल करके बताया कि महाभारत संपन्न हो चुका है, पांडव विजयी हो गए हैं और गोविंद भी अपने परम धाम को जा चुके हैं। विदुर जी हैरान हो गए, भगवान भी लीला संवरण करके चले गए, मुझे पता तक नहीं चला। उद्धव जी बोले जाते जाते मुझे ज्ञान दिया है, पर मुझे तो बद्रीनाथ जाने का आदेश मिला है। मेरे साथ में मैत्री मुनि ने भी वही ज्ञान श्रवण किया था। तुम यदि सुनना चाहो तो मैत्री मुनि के पास जाओ। विदुर जी तत्काल मैत्री मुनि के पास पहुंचे और महामुनि मैत्री जी से विदुर जी का संवाद यहीं से प्रारंभ हुआ। विदुर जी ने पूछा, प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है तो फिर सुखी होता क्यों नहीं? मैत्री जी ने कहा, विदुर जी ये संसार में सुख दिखता है पर होता थोड़ी, ये तो मृग तृष्णा के जल की तरह है, जो दिखाई पड़ते हुए भी प्राप्त नहीं होता, नकली सुख है। दिखता है परंतु उपभोग योग्य नहीं है। जैसे गर्मियों का मौसम आया, सेठ जी ने 100 का नोट अपने बच्चे को थमाया, बोले जाओ दुकान से आम खरीद लाओ। बच्चा अबोध ना समझ दुकान पर गया, फल ही फल दिखाई पड़ रहे थे तो 100 का नोट थमाया, बोले भैया 100 रुपए के फल दे, आम दे दो। तो उसने आम दे दिए। पिताजी ले आया तो बेटा ठंडे पानी की बाल्टी में डाल दो, खूब ठंडे हो जाएंगे तब चूसेंगे। तो डाल दिया। 2-4 घंटे बाद घूम फिर के सेठ जी वापस आए, बेटा अब निकालो आम, अब खाते हैं। तो बाल्टी में देखा मिट्टी पड़ी है, आम एक भी नहीं है। अरे आम कहां गए? तू कहां से लाया भैया ये आम? बोले चलो, जा करके दुकानदार को दिखाया, बोले इसने आम दिए थे। सेठ जी लाल पीले होने लगे, क्यों रे, हमारे बच्चे को तुमने नासमझ जान करके ठग लिया, मूर्ख कहीं के धोखा देते हो। कैसे आम दिए, एक भी खाने के मतलब का नहीं निकला। दुकानदार मुस्कुराया, सेठ जी नाराज बाद में होना, पहले दुकान का बोर्ड तो पढ़ लीजिए, स्पष्ट लिखा है नकली फलों की दुकान। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, साइन बोर्ड लगा हुआ है। आपके बच्चे ने मुझसे कहा मुझे आम चाहिए, मैंने आम दिए। अब मुझे क्या मालूम खाने को ले रहा है कि सजाने के लिए ले जा रहा है। मेरे यहां से सब लोग आम, अनेक फल हैं, ले जाते हैं पर घर में जाके सजाते हैं, खाते नहीं हैं।
खाने वाले हम दूसरे हैं, ये तो सजाने वाले, दिखाने वाले। उसी प्रकार ये संसार में सुख दिखता है, पर ये देखने वाला सुख है, खाने वाला नहीं है। सब एक दूसरे को सुखी समझ रहे हैं। महाराज आपकी जिंदगी बड़ी मस्त है, आप बड़े सुखी हैं, हमारी तो महाराज नरक बनी हुई है, पूछो मत। जिसको देखो वही हाल है। पर आप जिसको परम सुखी मान रहे हैं, जरा उसको भी तो टटोल के देखो, वो तुमसे ज्यादा अपनी समस्या सुनाने को बैठा है। आप किसी को भी एक अपनी समस्या सुना दो, वो बदले में 4 सुनाने के लिए तैयार है। अरे तुम पर तो इतनी बीती, हमसे सुनो। इसलिए गीता में गोविंद ने साइन बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? बोले दुखालयम। दुखालयम का मतलब दुख का घर। जैसे भोजनालय, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय, ऐसे ये दुखालय। दुखालय में दुख ही दुख मिलेंगे आपको। अब भोजनालय में जाके आप कहो कि भैया हमें लघु सिद्धांत कौमुदी चाहिए, तो भंडारी जी के यहां कौमुदी का क्या काम? और पुस्तकालय में जाके कहो भैया बड़ी जोड़ की भूख लगी है, समोसा कचौड़ी जो मिले सो दो, तो पुस्तकालय में समोसा कचौड़ी का क्या काम? सबके अलग अलग आलय हैं। ऐसे अब इस दुखालय में आप सुख ढूंढते फिरोगे तो जिंदगी भर सुख का पीछा करते भागते भागते जिंदगी समाप्त हो जाएगी, सुखी कभी नहीं हो पाओगे। होगा सुख तब न मिलेगा। और हम हर प्राणी सुखी होना चाहता है, सुख का अंश है भगवान सच्चिदानंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, तो उस राशि के हम अंश हैं, तो हमको सुख तो चाहिए। अंश अंशी की ओर आकर्षित होता है। परंतु माया ने ऐसा प्रपंच पाला है कि जहां सुख है उधर हम जाते ही नहीं, दुख के दलदल में धंसते जाते हैं और सुख ढूंढते जाते हैं और फंसते जाते हैं। भगवान ने यह संसार कैसे बनाया, विस्तार से मैत्री मुनि ने बताया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये। तप करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो सबसे पहले संकल्प किया और 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने हाथ हिला दिए, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, हमारे बच्चों ने हमारी बात नहीं मानी, तो उनका क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। बोले बाबा ने कहा हमारे लिए क्या आज्ञा है? बोले सृष्टि करना आता है? बोले कर देंगे, तो करके दिखाओ। तो बोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस बेटा, हो गई सृष्टि, तो शांति से बैठ के भजन करो, ऐसी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। तो बोले बाबा अपने भजन में मस्त। ब्रह्मा जी बेचारे फिर परेशान। अब की बार ब्रह्मा जी ने पुनः संकल्प करके 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। ये सब संकल्प की सृष्टि है। बाद में अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। इसलिए पत्नी वामांगी होती है। बाईं तरफ पत्नी को बैठाया जाता है, क्योंकि वो पुरुष का बायां अंग स्त्री का होता है और दाहिना अंग अपना। ऐसी स्त्री का भी। इसलिए स्त्रियों के बाएं अंग फड़कने को शुभ माना जाता है और पुरुषों का दाहिना अंग फड़कना मंगलकारी होता है। तो मनुष्य रूप आप प्रकट हुए। दोनों से कहा तुम दोनों मिलकर मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तब स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनुष्य रूपा से हुआ। सबसे पहले 5 संतान, 3 बेटी 2 बेटा।
बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 5 संतान मनु महाराज के हुए। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज एक बड़ी भारी समस्या आ गई। क्या हुआ? बोले कि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती का ही हरण करके ले गया रसातल में। बिना धरा के प्राणियों को धारण कहां किया जाए? सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? ब्रह्मा जी परेशान हो गए, भगवान का ध्यान किया कि प्रभु ये समस्या दूर करो। जैसी ध्यान किया तो छींक आ गई, और जैसे ही छींके तो उनकी नासिका में से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधप प्रधान है, और भगवान को गंधवती पृथ्वी को खोजना है, और नासिका से ही घ्राणेन्द्री के द्वारा गंध ग्रहण की जाती है। इसलिए नासिकारंध्र से भगवान वराह वपु रूप में प्रकट हो गए, और अन्वेषण करके पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से मुक्त करके लाए, यथा स्थान पहुंचाए, हिरण्याक्ष से युद्ध किए, हिरण्याक्ष मारा गया। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कश्यप के ही पुत्र हैं। देवी दिति ने सूर्यास्त के समय कश्यप जी से गर्भ धारण किया। उसी के दुष्परिणाम स्वरूप 2 दैत्यों का जन्म हुआ, क्योंकि सूर्यास्त के समय 4 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। 4 कार्य निषिद्ध हैं। आहारम, सूर्य अस्ताचल में जा रहा हो तब भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय सहवास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री सूर्यास्त के समय गर्भ धारण करती है, गर्भवती होती है, उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। सूर्यास्त के समय घर में सोना नहीं चाहिए। शाम के वक्त जो घर में सोते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होता है। और सूर्यास्त के समय जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं वो जितना भी पढ़ेंगे वो सब भूल भाल जाएंगे, विस्मृत हो जाती है विद्या। इसलिए शाम के वक्त बच्चों को खूब खेलना चाहिए, जैसे खेल रहे हैं। शाम का वक्त बच्चों का खेलने का ही है। तो ये 4 काम निषिद्ध बताए गए। और सूर्यास्त के समय कश्यप जी ने अपने पति से अत्यंत दीनहीन बन करके काम क्रीड़ा की प्रार्थना करी। पति ने मनोरथ पूर्ण किया। उसी के परिणाम स्वरूप ये 2 दैत्य पैदा हो गए, जिसको आज भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया। सृष्टि का विस्तार हुआ। पहले बेटियों का वंश बतलाए। मनु शत्रुपा की 3 बेटियों में जो मझली बेटी है, नाम है देवहूति। इनका विवाह कर्दम मुनि से हुआ। कर्दम जी से विवाह करके पहले 9 बेटियों को जन्म दिया। कर्दम जी ने कहा हमारा संकल्प था एक संतान होते ही बाबा जी बन जाएंगे। अब संतान तुम्हारे हो गई, हम अपने राम चले। देवहूति ने कहा ये 9 बेटियां हैं, इनका विवाह करना पड़ेगा। अब जब शादी के बाद ससुराल चली जाएंगी तो मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? स्त्री का स्वातंत्र्य शोभा नहीं देता, वृद्धावस्था में भी। तब कश्यप श्री कर्दम जी को याद आई कि प्रभु ने कहा था कि